टॉपिक पार्टनरशिप, इट्स फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स करेंगे आज हम। कल हमने किया था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कल हमने किया था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग, देन सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग, देन इट्स फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। आज हम करेंगे पार्टनरशिप। देखो, जब सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, जब एक पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है, वही ओन होता है उस बिजनेस का, वही मैनेज करता है, वही कंट्रोल करता है, तो वो था सोल प्रोप्राइटरशिप। जब एक से ज्यादा पर्सन हो जाते हैं तो वो कौन सा बिजनेस हो जाता है, पार्टनरशिप। ठीक है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1952 के हिसाब से अकॉर्डिंग द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any one of them acting for all। कहने का मतलब कि जब दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर, ठीक है, इस बात पे एग्री करते हैं कि जितना भी प्रॉफिट होगा वो सब आपस में शेयर करेंगे, ठीक है, और वो सब मिलकर उस बिजनेस को या तो बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सारे मिलकर उस बिजनेस को चलाएंगे, या उनमें से जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें से कोई एक उस बिजनेस को चलाएगा। ठीक है, उसे कहते हैं पार्टनरशिप। सपोज ABC 3 पार्टनर है, तो तीनों में से या तो ये तीनों ही मिलकर बिजनेस को चलाएंगे। ठीक है, तो ए क्या है, यानी तीनों ही मिलकर बिजनेस को चलाएंगे, या फिर क्या करेंगे, बी और सी की तरफ से कौन चलाएगा उस बिजनेस का सारा, कौन काम करेगा, ए करेगा, और उसके लिए लायबल भी कौन होंगे, बी और सी भी दोनों ही लायबल होंगे। ठीक है, उसे कहते हैं पार्टनरशिप। अब आते हैं इसकी फीचर्स। फर्स्ट आता है फॉर्मेशन। पार्टनरशिप, जहां पार्टनरशिप हुई वहां पे किसका नाम आता है, एग्रीमेंट का, अनुबंध का, यानी एग्रीमेंट, ताकि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, ठीक है, कोई फ्रॉड ना हो। कल को कोई है ना, हम अगर कोई बात हो जाती है, कोई गड़बड़ हो जाती है, तो हमारे पास कोर्ट में कोई सबूत हो, तो एक तरीके से हम एग्रीमेंट करके, अनुबंध करके चलते हैं पार्टनरशिप में। सेकंड आता है लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है इसमें, पार्टनरशिप की पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है। पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड का मतलब ये कि अगर कंपनी का पैसा, फर्म का पैसा, ठीक है, उधार, उसके टोटल डेब्ट्स, ठीक है, उसके वो चुकता नहीं कर सकता, तो वो अपनी पर्सनल, कल को उसके पार्टनर के जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको बेचकर उसको दायित्व को पूरा करना पड़ेगा। थर्ड वन इज रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग यानी रिस्क भी क्या होगा, शेयर्ड होगा। रिस्क बेयरिंग का मतलब रिस्क भी क्या होगा, जब एक से ज्यादा पर्सन मिलके काम कर रहे हैं तो रिस्क भी क्या होगा, शेयर्ड होगा। डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन भी कौन लेंगे, या तो सारे मिलकर लेंगे, ठीक है, या जब रिस्क डिवाइड होगा, प्रॉफिट डिवाइड होगा, शेयर्ड होगा, तो डिसीजन भी शेयर्ड होगा। सब मिलके ही किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रिगार्डिंग डिसीजन लेंगे। कॉन्टिन्यूटी का मतलब लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अगर पार्टनरशिप में 3 पार्टनर हैं और तीनों में से एक अगर डेथ हो जाती है, तो वहीं पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी। अगर दोनों को, बाकी 2 जो पार्टनर बच गए हैं, उन्हें अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो दोबारा से न्यू एग्रीमेंट करके उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम कितने होने चाहिए पार्टनरशिप फर्म में, 2, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50। म्यूचुअल एजेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर है ABC, ठीक है, तो ABC कहने का मतलब इनमें से या वो लोग एजेंट और प्रिंसिपल के रूप में, दोनों में ही पार्टनर क्या है, एक एजेंट और एक प्रिंसिपल के रूप में काम करता है। एजेंट के रूप में कैसे, सपोज ABC 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर में से ए ही सारा काम करता है, तो वो क्या है, एक तरीके से B और C सिर्फ उसमें पैसा लगाते हैं और बाकी सारा कुछ काम नहीं करते, तो A पूरा काम करता है, तो वो क्या है, एक तरीके से एजेंट के रूप में काम कर रहा है B और C की। और अगर कल को ये सारा काम कर रहा है, तो इसके लिए गए डिसीजन, इसके द्वारा किया गए काम जो भी ये ए काम करता है, उसके लिए लायबल भी कौन होंगे, बी और सी भी लायबल होगा, तो वो एक तरीके से किस रूप में काम कर रहा है, प्रिंसिपल के। नेक्स्ट टॉपिक आता है
मेरिट्स, इट्स मेरिट में पहला आता है मोर फंड। अब देखो पहले 1% था तो हमारे पास फंड क्या थे, लिमिटेड थे। अब क्या हो गया, हमारे पास 1 से ज्यादा पर्सन हो गए, ठीक है, दूसरा पर्सन भी आ गया, क्या पता तीसरा 3 पार्टनर हो, ठीक है, तो फंड भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। एज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, यानी जो इजी हम कम पार्टनरशिप फर्म को इजीली स्टार्ट कर सकते हैं और इजीली क्लोजर कर सकते हैं। एक सिंपल हमें क्या करना पड़ता है, एग्रीमेंट करना पड़ता है। बैलेंस डिसीजन मेकिंग का मतलब यानी सारा डिसीजन एक पर्सन नहीं लेता, सब लोग मिलकर बैलेंस डिसीजन लेते हैं। शेयरिंग ऑफ रिस्क एंड प्रॉफिट, जो भी रिस्क होता है उसको बांटते हैं। डीमेरिट्स इसकी क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। अब कल को लड़ाई झगड़े होने के भी चांसेस हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं तो मतभेद भी हो सकता है उनके बीच में, कोई लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी हमने ऊपर अभी डिस्कस किया था। लिमिटेड लायबिलिटी इनकी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। यानी कल को कंपनी अगर अपना उधार चुकता नहीं कर सकी तो उनकी पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर कंपनी का उधार चुकता करना पड़ेगा, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज, अब साधन भी क्या हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं, ठीक है। जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी हमें चाहिए वो सारे लिमिटेड हो गए। लैक ऑफ क्वांटिटी, यानी लैक ऑफ क्वांटिटी का मतलब ये कि अगर पार्टनर में से कोई एक की डेथ हो जाए, कोई एक्सपायर हो जाए, कोई रिटायरमेंट ले लेता है, तो पार्टनरशिप क्या हो जाती है, वहीं खत्म हो जाती है। अगर बाकी जो बच गए पार्टनर वो उस बिजनेस को चलाना चाहते हैं तो वो न्यू एग्रीमेंट करके उस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे पार्टनरशिप टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, यानी दायित्व के हिसाब से। ड्यूरेशन के हिसाब से पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी के हिसाब से 2 टाइप्स की, लिमिटेड लायबिलिटी और सेकंड जनरल पार्टनरशिप, ठीक है। कई बुक में ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन को हम कह रखा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, यानी पार्टनरशिप टाइम के हिसाब से और पार्टनरशिप लायबिलिटी के हिसाब से अलग अलग होती है। टाइम के हिसाब से पार्टनरशिप एट विल यानी टोटल डिपेंड्स ऑन विल, यानी हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है पार्टनरशिप करना, ठीक है। अगर हमारी इच्छा है तब तक हम पार्टनरशिप में रहेंगे, जब हमारी इच्छा खत्म हो जाएगी तो वो पार्टनरशिप भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसे कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, नाम से ही पता चल रहा है आपको कि पर्टिकुलर यानी पर्टिकुलर या कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम क्या बने हो, पार्टनर बने हो, पार्टनरशिप फर्म बनाई है हमने। सपोज जैसे रोड बनाने का काम मिला या डैम बनाने का या ब्रिज बनाने का काम हमें मिला है, तो हम जब तक वो काम पूरा नहीं होता तब तक के लिए हम पार्टनर है। जैसे ही रोड बना के कंप्लीट हो जाता है तो हमारी पार्टनरशिप क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसे कहते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। नेक्स्ट आता है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी नेम से ही पता चल रहा है कि जिस लिमिटेड लायबिलिटी में लायबिलिटी फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, ठीक है। यानी इनमें लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। और जो जनरल पार्टनरशिप है उसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड आती है। जनरल पार्टनर हमने अभी पूरा ये सारे डिटेल पढ़ा था। पार्टनरशिप वही है जनरल पार्टनरशिप, जिसमें लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी में पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। एक इसमें इन दोनों में ये डिफरेंस है। दूसरा, जो लिमिटेड लायबिलिटी होती है उसमें रजिस्ट्रेशन कराना फर्म का कंपलसरी होता है। जनरल पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता। और इसमें कंडीशन, यानी लिमिटेड लायबिलिटी में ये कंडीशन होती है कि मिनिमम एक पार्टनर की लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। बाकी सभी पार्टनर की लायबिलिटी क्या हो सकती है, लिमिटेड हो सकती है। सपोज फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी में 50 पार्टनर्स हैं, ठीक है, और हमारी कौन सी कंपनी है, लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी है, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब जो 49 पर्सन पार्टनर हैं उनकी लायबिलिटी तो क्या होगी, लिमिटेड होगी, पर जो एक पर्सन है उसकी क्या होगी, लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कितने टाइप के हैं। पार्टनर 6 टाइप के हैं, एक्टिव, स्लीपिंग, नॉमिनल पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर्स बाय एस्टोपल, पार्टनर बाय होल्डिंग,
ठीक है। अब ये मैंने चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको हेल्प हो जाए इसे लर्न करने के लिए, और इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी ना लिखना पड़े आपको एग्जाम में। तो जैसे कैपिटल कंट्रीब्यूशन यानी कैपिटल लगाएंगे या नहीं लगाएंगे ये पार्टनर, मैनेजमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, प्रॉफिट या लॉस में पार्टनरशिप इनकी होगी या नहीं होगी, और इनकी लायबिलिटी क्या होगी, इन सभी की लायबिलिटी एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट, नॉमिनल, पार्टनर बाय एस्टोबल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, इन सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी तो क्या होगी, अनलिमिटेड होगी, यानी असीमित होगी। ठीक है, इनका दायित्व असीमित होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जनरल पार्टनर्स है। क्लियर। अब फर्स्ट एक्टिव पार्टनर कौन होते हैं, जो कैपिटल भी लगाता है, मैनेजमेंट में भी पूरा पूरा भागीदार होता है, प्रॉफिट और लॉस बांटने में भी भागीदार होता है, और इनकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। स्लीपिंग पार्टनर, नेक्स्ट पार्टनर क्या है, स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब जो क्या है, कैपिटल लगाता है, मैनेजमेंट नहीं करता, और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में उसका हिस्सा होता है, और उसकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट आता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर वो होता है जो जनरल पब्लिक से हमने हाइड किया होता है, यानी जो जनता उसको हमारी फर्म में जनता उसे पार्टनर के रूप में नहीं जानती। ठीक है, सिर्फ उसे हम ही जानते हैं कि वो हमारा पार्टनर है। वो क्या करता है, कैपिटल भी लगाता है, मैनेजमेंट भी करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हिस्सेदार भी होता है, उसकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट आता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर वो होता है जो क्या है, वो पार्टनर जिसको हमने इसीलिए अपनी फर्म में पार्टनर बनाया क्योंकि उसकी एक रेपुटेशन थी मार्केट में, उसका एक नाम था, गुडविल था, उसका नाम सिर्फ हमने यूज करने के लिए उसे क्या बनाया, पार्टनर बनाया है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, नॉमिनल पार्टनर। ये ना तो कैपिटल लगाता, ना मैनेजमेंट करता, ना इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई हिस्सा होता, बट इनकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। क्यों, क्योंकि अनलिमिटेड होती है क्योंकि एक तरीके से इनका हम नाम यूज कर रहे हैं, और नाम यूज कर रहे हैं, लोग जानते हैं कि यह एक पार्टनर के रूप में काम कर रहा है, इसीलिए इसकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट आता है पार्टनर बाय एस्टोपल। एस्टोपल का मतलब होता है कि सपोज 3 पार्टनर हैं, ठीक है, 3 पार्टनर थे और एक मैनेजर था। ये किसके लिए गए, मीटिंग के लिए हम लोग कहीं गए, 3 पार्टनर थे, 3 पार्टनर्स थे, और एक मैनेजर को साथ लेके मीटिंग के लिए गए। मीटिंग में मैनेजर ने एक्टिवली होके पार्टिसिपेशन किया, ठीक है, ताकि जिससे लगा, प्रिटेंड ये हुआ कि लोगों को लगा कि ये 4 पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो वो एक मैनेजर जो प्रिटेंड कर रहा था, मतलब इतना एक्टिवली उसने पार्टिसिपेशन किया कि लोगों को लगा कि वो पार्टनर है, उसे कहते हैं पार्टनर बाय एस्टोपल। ठीक है, एस्टोपल ये कैपिटल नहीं लगाता, ये मैनेजमेंट नहीं करता, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हिस्सेदार नहीं होता, पर लोगों को लगता है कि वो पार्टनर है, इसीलिए इनकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट आता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब ये कि इसने प्रिटेंड तो किया कि वो पार्टनर है, बट अगर उसके पास ऑप्शन होता है कि डिसीजन लेने से पहले वो ये बता दे कि वो पार्टनर नहीं है, ये उसके पास एक ऑप्शन होता है, उसे कहते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये ना तो कैपिटल लगाता, ना मैनेजमेंट करता, ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हिस्सेदार होता, और ना ही इसकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। क्लियर। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि टाइप्स ऑफ पार्टनर में एक्टिव पार्टनर कौन से होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर कौन से होते हैं, सीक्रेट, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय एस्टोपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, ये आज था आपका टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।